नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आशा करता हूं आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है करंट अफेयर्स के लिए वीडियो जो हम डाल रहे हैं और जनरल नॉलेज की जो वीडियो हम डाल रहे हैं, ये बहुत ही प्रिसाइज है अपने आप में। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जिसे मैं स्पेसिफाई कर दूं, जिसमें सबसे पहला है IB, जो कुछ ही मंथ्स में आने वाला है। इनके अगर आप पुराने टॉपिक्स या पुराने पेपर्स देखिएगा तो इसमें 5 से 6 महीने का पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछता। तो अगर आज से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे जुड़ जाइए, रोज़ इसे देखिए और इसे मेमोराइज मत करिए, सिर्फ कान में लगा के ईयरफोन डाल के सिर्फ सुनिए। जब हम टेलीग्राम चैनल पे मॉक्स डालेंगे या फिर क्वेश्चंस डालेंगे, उसे डेली लगाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप मेमोराइज और समराइज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। तो देखिए, 27 दिसंबर को 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस था। अब ये टॉपिक, ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। तो उस समय में, क्योंकि करंट सिनेरियो से बहुत ज़्यादा मैच करता है, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये टॉपिक 27 दिसंबर को आता है। इसे याद कर लीजिएगा, आने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो अभी 2 दिन के कतार दौरे पे गए थे। 27 और 28 दिसंबर को वो कतार में थे। अब जो EVIC कमीशन है, उसने मोनपा हैंडमेड पेपर मिल इन तवांग सेटअप करवाया है अरुणाचल प्रदेश में। EVIC हैज़ कमीशनड द मोनपा हैंडमेड पेपर मिल। मोनपा पेपर जो है वहाँ के ट्रेडिशनल पेपर बनाने के सिस्टम है, उससे तवांग अरुणाचल प्रदेश में वहाँ सेटअप कराया गया है मिल। अब आती है बात कि EVIC क्या है। तो EVIC इज़ खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी विल पीएम मोदी विल फ्लैग ऑफ 100th किसान रेलवे फ्रॉम संगोला महाराष्ट्र टू शालीमार वेस्ट बंगाल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी किसान रेल का कॉन्सेप्ट पीएम मोदी ने चलाया है। ऐसी रेलवे, ऐसी मालगाड़ियां जिसमें सिर्फ किसान का माल, किसान की उपज जो होगी, अलग अलग तरीके की हो सकता है, किसी की लौकी हो, किसी का आलू हो, किसी का प्याज हो, किसी का धनिया हो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो दिक्कतें आ रही थी लॉकडाउन की वजह से, उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, किसान रेल। तो ये 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई कल पीएम मोदी ने, और ये जाएगी संगोला महाराष्ट्र से शालीमार बंगाल के लिए। शालीमार को संतरागाची भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट कॉमोडिटी सर्विस ऑफ किसान रेल वॉज लॉन्च इन अगस्त 2020। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, पहली ट्रेन किसान रेल इनिशिएटिव के अंदर, एक ये अगस्त में चलाई गई थी, अगस्त 2020 में। और ये जो पहली चली थी, ये चली थी देलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए, ये पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर म्यांमार हैज़ ऑफिशियली इंडक्टेड द सबमरीन INS सिंधुवीर। जो हमारी INS सिंधुवीर जो हमने म्यांमार नेवी को दी है, उसे ऑफिशियली उन्होंने अपने बेड़े में, जहाज के बेड़ों में ले लिया है। विच हैज़ बीन हैंडेड ओवर बाय इंडियन नेवी टू द कंट्री इन अक्टूबर 2020। तो 2020 के अक्टूबर में इसे इंडियन नेवी ने म्यांमार नेवी को सौंपा था। INS सिंधुवीर हैज़ बीन रीनेम्ड एज UMS मिन्ये थेनकथु बाय म्यांमार नेवी। तो ये जो हमारी INS सिंधुवीर है, उससे उन्होंने अपने बेड़े में ऐड करके उसका नाम दिया है UMS मिन्ये। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि कौन सा जहाज म्यांमार नेवी को दिया गया था, INS सिंधुवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो अंशु मलिक जी हैं, अंशु मलिक जी जो हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 57 किलो कैटेगरी में। इंडिविजुअल रेसलिंग कंपटीशन था सर्बिया में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इंडिविजुअल रेसलिंग सर्बिया में थी। 57 kg की कैटेगरी में अंशु मलिक जी ने सिल्वर जीता है, भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ICC अवार्ड्स जो हुए थे, उसमें विराट कोहली साहब ने टोटल 9 अवार्ड्स जीते थे, अवार्ड्स ऑफ द डेकेड में। ठीक है, 9 अवार्ड, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स उन्होंने जीते थे पूरे के पूरे क्रिकेट, जितनी भी टीमें, जितने भी प्लेयर्स थे, सब में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स बैंड फ्रॉम कार्स एंड बाइक्स इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है, उसमें कार्स के पीछे अपनी जाति या अपना धर्म या जाति बताने पे बैन लगा दिया जा चुका है।
आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं अभी योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो नरेंद्र मोदी साहब ने अभी थोड़े दिन पहले ही फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो की इनॉग्रेट की थी। इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, ये ट्रेन अपने आप ऑपरेट करेगी, जो भी सॉफ्टवेयर इसमें डाला होगा उसके हिसाब से। ड्राइवरलेस मेट्रो विल ऑपरेट ऑन द मजेंटा लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो। तो मजेंटा लाइन, अलग अलग रूट्स बने हुए हैं, तो उसके एक रूट की, दिल्ली मेट्रो की एक रूट को मजेंटा लाइन बोलते हैं। वैसे ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, बहुत सारी लाइन है, तो उसमें से एक मजेंटा लाइन है, उस पे ये ऑपरेट करेगी मेट्रो लाइन। ये जो मेट्रो लाइन होगी, जो मजेंटा लाइन है, अब इसके बारे में स्पाई किया गया है। मेट्रो लाइन स्ट्रेचेस 37 किलोमीटर, ये मजेंटा लाइन 37 किलोमीटर लंबी है, कनेक्ट करती है जनकपुरी वेस्ट को बॉटैनिकल गार्डन से। तो ये मजेंटा लाइन थी जिसपे ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनविल्ड जेटलीज लाइफ साइज स्टैचू एट DDCA। तो आप जैसे ही जानते हैं जेटली साहब की पुण्यतिथि थी थोड़े दिन पहले, तो उसमें अमित शाह जी ने वहां पे जेटली साहब का लाइफ साइज स्टैचू कह सकते हैं इनॉग्रेट किया। जेटलीज लाइफ साइज स्टैचू प्रिपेयर्ड बाय रेनाउंड स्कल्पचर रामसूत्र जी ने बनाया था स्कल्पचर, और DDCA में इन्होंने इनॉग्रेट किया। तो अब आती है बात कि DDCA आखिर है क्या। तो DDCA का फुल फॉर्म है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसे कहते हैं DDCA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्राज मुक्ता इनॉग्रेटेड बाय असम CM S सोनोवाल। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में एक क्रूज को इनॉग्रेट किया है असम के चीफ मिनिस्टर साहब S सोनोवाल जी ने। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं S सोनोवाल जी। अब उन्होंने ब्रह्मपुत्र मुक्ता के नाम से एक क्रूज वहां इनॉग्रेट किया। क्रूज वॉज बिल्ड बाय ABCD एक्सप्लोरेशन कंपनी इन डिब्रूगढ़। तो ये ABCD कंपनी ने बनाया था और डिब्रूगढ़ में बना था। चलिए आगे देखते हैं। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड AFSCB रिसीव्ड बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। मतलब एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, इसे मिला है बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग, बेस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, ऐसा अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है, अब AFSCB हैज कन्फर्ड विद दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय FIIC इंडिया। तो इन्हें जो ये AFSCB है, इसे अवार्ड दिया किसने, तो इसे दिया FIIC इंडिया जो है, उसने इन्हें ये अवार्ड दिया है। ठीक है, अब बात इसमें ये आती है कि जो FICCI इंडिया है, ये है क्या और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, FICCI इंडिया का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसने अवार्ड दिया है FSSCB, मतलब एयरफोर्स, जो एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, उसे अवार्ड दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब जो हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 2021 के स्टार्टिंग में ही टेस्ला भारत में आ जाएगा। टेस्ला जो है अमरीकी एक कंपनी है जिसके ओनर हैं आपके इलॉन मस्क साहब। ठीक है, ये स्पेस एक्स के भी ओनर हैं। तो ये कंपनी अमेरिका की है और ये इसकी स्पेशलाइजेशन है ई व्हीकल्स में, ये लग्जरियस ई व्हीकल स्पेस में डील करते हैं। तो ये 2021 के स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे और इन्होंने बुकिंग्स लेनी ऑलरेडी शुरू कर दी है, जो कि ये अगले 6 महीनों के बाद भारत में डिलीवरी शुरू कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब ये क्या है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? जैसे आप ट्रैवल करते हैं मेट्रोज में, तो आपका एक मेट्रो कार्ड बनता है, और वैसे ही भारत में जितने अलग अलग टाइप के मेट्रोज हैं, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, और भी जो होंगी चेन्नई मेट्रो, उनके अलग अलग कार्ड्स हैं। तो एक कॉमन, अब ये वन नेशन वन कार्ड का एक अप्रोच अपनाई जा रही है, जिसके अंदर ये जितने भी कार्ड हैं वो एक सरकारी कार्ड जारी किया जाएगा जो कि कहीं भी यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये इस इनिशिएटिव के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और भी इसमें और भी फंक्शंस और इसके और भी फीचर्स होंगे जो अभी हमें नहीं पता। अगर इस पे आप बोलिएगा तो मैं एक अलग वीडियो डिटेल बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का यही हमारे टॉपिक्स थे।
और अब हमने इसमें बात की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमने इसमें बात की दो स्टेट्स के बारे में। एक हमने बात की यूपी के बारे में इन अबव जो भी हमारे पॉइंट्स थे। तो यूपी के दोबारा हम रिवाइज करते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ साहब। और जो यूपी के गवर्नर हैं वो हैं यूपी के गवर्नर जो हैं अभी वो आनंदीबेन पटेल जी है। ठीक है। और वैसे ही हमने बात की असम के बारे में, जो ब्रह्मपुत्र पे क्रूज बना था। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमने देखा एस सोनोवाल साहब हैं, और जो असम के गवर्नर हैं वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब। ठीक है। इसे रिवाइज करते रहिएगा, एक बार ध्यान में रखिएगा, तो आपको बहुत फायदा करेगा, बाद में लास्ट में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमने एक और पॉइंट देखा, म्यांमार। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल है NAYPYITAW, निप्तिया। ये है म्यांमार की कैपिटल। और म्यांमार के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं विन माइस्त, सॉरी विन MYNT। ठीक है। ये है म्यांमार के प्रेसिडेंट, और ये है म्यांमार की कैपिटल। तो इसे याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल में कभी भी पूछ सकता है, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं तो पता होना चाहिए। और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और टेलीग्राम में जाके हमें मैसेज करिए और बताइए। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।